दोस्तों, यहाँ एक तरफ वह माँ थी जो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, और दूसरी तरफ वह पिता था जो अकेले ही अपने परिवार की रक्षा करने के लिए 200 भेड़ियों से भिड़ गया था। माँ अपने बच्चों को एक सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रही थी और पिता उन भेड़ियों को अपने परिवार तक पहुंचने से रोक रहा था। माँ बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वापस उन भेड़ियों से लड़ने निकल पड़ी। उधर एक तरफ नन्हा बाघ अपनी माँ को जाते हुए देख जोर जोर से रोने लगा। वह सोच रहा था कि वह अपने माँ बाप के बिना वहां अकेला कैसे रहेगा। इधर दूसरी ओर माँ और पिता दोनों मिलकर उन 200 भेड़ियों का बड़ी बहादुरी से सामना कर रहे थे। लेकिन सच्चाई यह थी दोस्तों, भले ही वे कितने भी ताकतवर क्यों ना हों, भेड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने जीवन के लिए लड़ते रहे, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। भेड़ियों की इस विशाल टोली के सामने वे हार गए। उन्हें पहाड़ी से नीचे गिरा दिया गया और संख्या की ताकत के आगे वे पराजित हो गए। वहीं दूसरी तरफ नन्हा बाघ अपनी माँ के बिना बहुत दुखी था। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। तीनों दोस्तों ने यह तय किया कि जब तक उसके माँ बाप नहीं मिल जाते, वे ही अब उसका परिवार बनेंगे। वे उसका माँ बाप की तरह ख्याल रखने लगे, उसके पालन पोषण के लिए मेहनत करने लगे, घर घर जाकर सामान बेचने लगे ताकि पैसे कमा सकें। तीनों दोस्त जंगल के सभी जानवरों के पास गए और कभी शेरों के साथ तो कभी किसी न किसी जानवरों की मदद से नन्हे बाघ की माँ बाप को ढूंढने निकल पड़े। तभी उन्हें हाथियों के एक दल के पास बाघ और बाघिन घायल अवस्था में मिले। हाथियों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल के भीतर ले गए। एक दिन नन्हा बाघ और उसके तीनों दोस्त अपने माँ बाप की खोज में जंगल में निकल पड़े। वे जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें पुकारने लगे। तभी बाघ और बाघिन ने उनकी आवाज सुन ली और आखिरकार वे अपने बच्चे से मिल गए। इस तरह दोस्तों, इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई है। अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं और अपने परिवार की कद्र करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।